स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20 19 अगस्त 2020 को गणित कक्षा 10 के लिए। ठीक है, सो इसमें जो हमारा आज का विषय है वो है समांतरण श्रेणी। ठीक है, समांतरण श्रेणी जिसको आप बोलते हो एपी सीरीज, जिसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि रिया, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो हम इसने क्वेश्चन पूछा है रिया से कि आप मेरी मदद करोगे इस क्वेश्चन को हल करने में, इस प्रश्न को हल करने में कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो आपने 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, उसमें आपने 2 अंकों वाली से स्टार्ट करना है और 2 वाला पहला अंक आता है हमारा 12। ठीक है, और लास्ट हमारा आएगा 99 यानी कि 99। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई है 12। ठीक है, डी कितना आएगा? हर बार 3 प्लस हो रहा है, 15 में से 12 गए 3 आएगा, क्योंकि 3 का टेबल है ना, 3 का पहाड़ा हमारे पास है तो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसने जो हमारे पास ए एन दी हुई है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो है दैट इज़ 99 हमें दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन प्लस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू पुट करनी है और ए एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो ये वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास बन गया 99। 99 इज इक्वल टू 99 बराबर है किसके? 12 प्लस एन माइनस 1 3। ठीक है, 3 के। सो ये जो हमारा 12 है ये इधर आएगा और 99 में से माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 12 हो जाएगा, जिसका आंसर आता है 87 यानी कि 87। ठीक है, और ये 3 जो है वो इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 87 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 87 को भाग कर दिया किससे? 3 से, तो हमारा उत्तर आएगा 29। और ये वाला इधर वाला जो 1 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा और 29 प्लस 1 किसके बराबर हो गया? 30 के। तो हमारे पास n की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई? 30 के बराबर। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं कुछ और उदाहरण जैसे हमें दिया हुआ है। तो पहली उदाहरण में हमें दिया हुआ है कि एक फुलवारी है, यानी कि जहाँ पे फूल लगाए जाते हैं और उसमें जो आपके हैं वो सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। पहली जो हमारे पास पंक्ति है उसमें 23 है और आगे वाली जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनमें पंक्तियाँ जो हैं उनमें 2 कम होते जाएंगे। इसमें 21 हो गए, उससे आगे वाली में 19 हो गए, उससे आगे वाली में 17 हो गए। ठीक है, तो इसने पूछा है कि आप बताएं कि 10वीं पंक्ति में कितने सूरजमुखी के पौधे आएंगे। तो ये भी हमारे पास एक एपी बन रही है। कैसे? 23 बन गया, ठीक है, 21 बन गया, 19 बन गया, तो हर एक में फ़र्क कितने का आ रहा है? 2 का। और पूछा कितने का है? 10वीं का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए है 23, डी है -2, ठीक है, और n की जो हमारे पास है n है वो है 10। ठीक है, सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे n ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन किसके ही बराबर आएगा? 23 प्लस 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में गुणा हो रहा है माइनस का 2, और ए एन 23 प्लस 9, 10 में से 1 गया 9 और मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो रहा है माइनस का 2, तो 23 माइनस 18, 23 में से 18 गए, कितने बच गए हमारे पास? 5। तो आंसर आ गया हमारे पास ए एन इक्वल टू ए एन बराबर है किसके? 5। तो सूरजमुखी के जो 10वीं पंक्ति होगी उसमें सिर्फ 5 पौधे होंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि एक त्रिकोण दिया हुआ है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि त्रिकोण के जो तीनों हमारे पास कोण होते हैं उनका जब जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसने बोला एक त्रिभुज के कोण एपी में है, एपी में यानी कि एपी सीरीज में है, यानी कि कैसे होंगे? एक ए होगा, एक ए प्लस डी होगा, उसके आगे वाला ए प्लस 2d होगा। ठीक है, तीनों कोण ये हमारे पास आ गए। मान लो ए बी सी हमारे पास 3 कोण है, तो ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये और सी की ये। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा सबसे बड़ा कोण है वो छोटे का दुगना है, तो हमने कोण जो है वो बताने हैं। तो ए बी सी हमारे पास कोई भी कोण है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण है हमारे पास सी है, उससे छोटा बी है और उससे सबसे छोटा कौन है? ए है। तो सबसे छोटा ए है, तो यानी कि जो ए होगा, ठीक है, सी होगा वो 2a के बराबर होगा। तो ए जो है वो छोटे ए के बराबर है, बी जो है वो छोटे ए प्लस डी के बराबर है और सी जो है वो छोटा ए प्लस 2d के बराबर है। ठीक है, तो अब कोणों के जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ए का हमें पता है ए होता है, बी हमें पता है ए प्लस डी होता है और सी हमें पता है ए प्लस 2d होता है, जैसे हमारी एपी बन रही है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 3a प्लस 3d किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। a प्लस डी किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री के, क्योंकि ये 3 जो बाहर आ रहा है उसको हम 180 से डिवाइड कर देंगे, उस 3 से 180 को। ठीक है, तो आ गया। उसके बाद में a प्लस 2d हमें बोला गया है कि जो सबसे बड़ा कोण है ना वो सबसे छोटे वाले के दुगने के बराबर है। सबसे छोटा कोण है a और सबसे बड़ा कोण था c, जो किसके बराबर था? a प्लस 2d के। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a किसके बराबर आ गया? 2d के बराबर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये जो 2d के बराबर आया है ये हम इसके अंदर डाल देंगे।
ये जो ए का हमारे पास मान आया, इसको इस वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे तो 2d + d 60 डिग्री, तो 3d किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के, d की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, तो a कितना हो गया 2d यानी कि 40 डिग्री। तो a का मान आ गया हमारे पास 40 डिग्री, b का मान आएगा a + d यानी कि 40 + 20 डिग्री 60 डिग्री, और c का मान आएगा a + 2d यानी कि 40 डिग्री + 40 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज के कोण हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्न की। तो जो राम है ना, वो जो पहला हफ्ता है उसके अंदर 5 रुपये बचाता है और हर हफ्ते उस 5 रुपये में कितने ऐड करता जाता है, प्लस करता जाता है 1.75 रुपये। ठीक है, हर बार वृद्धि होती जाती है। और लास्ट वाले हमारे पास उसके पास जो उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20.75 रुपये हो जाती है। सो n का मान जो है वो हमने इसमें से ज्ञात करना है। ठीक है, सो आपको जो भी दिया हुआ है आप उसको देखिए और वहीं से आपके पास जो आपका आंसर है, सोल्यूशन है, या जो भी आपका मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। ए की जो हमारे पास ए दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, डी का मान दिया हुआ है 1.75, क्योंकि हर बार 1.75 ऐड कर रहा है तो पहली बार 5 बना। ठीक है, उसके बाद में 6.75 बनेगा, उसके बाद 8.50 बनेगा, उसके बाद में लास्ट में हमारा कितना बनेगा 20.75 बनेगा। ठीक है, सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.75 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में ए एन की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ए एन का मान हमें दिया हुआ है 20.75। ठीक है, सो इसको आगे देखते हैं। सारी जो हमें दिया हुआ है उसको हम जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा यहाँ पे लगेगा, ए एन = a + n-1d। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। ए एन हमें दिया हुआ है 20.75, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5, एन जो है वो हमने निकालना है, डी दिया हुआ है 1.75। ठीक है, सो ये जो 5 है इधर आके इसमें से घट जाएगा, घटाव कर देंगे हम इसका, -5 प्लस, ठीक है, बराबर आएगा किसके, n-1 और 1.75 के। ठीक है, इसके बराबर आएगा 1.75 के। अब उसको करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 20.75 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे पास 15.75, तो 15.75 इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.75 मल्टीप्लाई n माइनस 1.75। अब ये जो 1.75 है ये इस वाली जगह पे आके क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 15 हमारे पास बन गया। सो हमारे पास बनेगा 15.75 प्लस का 1.75 इक्वल टू बराबर है 1.75 n के। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 17.50 इक्वल टू बराबर है 1.75 n के। तो n कितना आ गया, अब देखो इधर भी 2 के बाद में दशमलव है, इधर भी 2 के बाद में दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हम काट देंगे, तो n की वैल्यू आएगी 1750 डिवाइडेड बाय 175। इसको काटोगे तो n हमारा किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर, तो n कितना आ गया 10। ठीक है, तो 10 हफ्ते जो है उसको लगेंगे। ठीक है, तो 10 के बराबर हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं। 10 से 250 के बीच में कितनी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य कितनी, मतलब हमने 10 से लेके 250 तक 4 का टेबल लिखना है, तो हम 10 से शुरू करते हैं, तो पहला आएगा 12, उसके बाद में 16, उसके बाद में 20, 24, 28 से लेके लास्ट जो हमारी बनेगी वो बनेगी 248। ठीक है, ये भी हमारी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, और इस एपी में हमारा ए जो है वो है 12। ठीक है, डी जो आएगा वो 16 में से 12 गए कितने 4 बच गए, और लास्ट ए एन हमें दी हुई है कितनी 248 के बराबर। ठीक है, 248 के बराबर हमें ए एन दी हुई है। सो इसको देखते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन = a + n-1d। ठीक है, सो उसी को लगाते हैं यहाँ पे और फॉर्मूला को और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया फार्मूला a n = a + n-1d, इसके इक्वल ए एन हमें दिया हुआ है कितना 248 ए का दिया हुआ है हमें मान 12 प्लस n हमने निकालना है, d हमें दिया हुआ है 4, तो 248 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, घटाव कर देंगे और इधर बच गया, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे नहीं करना तो आप सीधा इसको लिख सकते हो n-1 और मल्टीप्लाई में 4, 248 यहाँ पे बच गए हमारे 236
236 और इधर पड़ा है हमारा n-1 4 के बराबर। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 236 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा n-1 किसके बराबर 59 यानी कि 59 के बराबर, और n की वैल्यू क्या आएगी 59 + 1। ठीक है, जो किसके बराबर होती है 60 के बराबर। तो n आ गया हमारा यहाँ पे 60। तो टोटल 60 जो विभाज्य संख्याएं हैं 4 से वो 10 और 250 के बीच में आती हैं। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कोई भी चतुर्भुज है उसके जो कोण हैं वो AP के अंदर हैं। ठीक है, और जिनका सार्व अंतर यानी कि D आपको दिया हुआ है 10 डिग्री। ठीक है, सो कोई भी चतुर्भुज यानी कि कोई भी एक ये चतुर्भुज है, इसके जो चारों कोण होते हैं मान लो A + B + C + D। ठीक है, इनका जो सम होता है, जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री के। अब ये कोण हमें किस में दिए हुए हैं AP में दिए हुए हैं, तो A क्या आएगा A, और उसका D भी हमें दिया हुआ तो B आएगा A + 10 डिग्री। ठीक है, C में 2 और 10 जुड़ जाएंगे A + 20 डिग्री, D में और 10 जुड़ जाएंगे तो A + 30 डिग्री। ठीक है, बराबर किसके हो गया 360 के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 बार A 4A प्लस हमारे पास बनेगा 4A, उसके बाद में हमने प्लस करना है 60 डिग्री। ठीक है, उनको जोड़ोगे तो 60 डिग्री, इधर पड़ा है 360 डिग्री। ठीक है, सो ये 4A 60 उधर जाके माइनस हो गया, 360 में से 60 गए, 300 डिग्री बच गया, तो 4A किसके बराबर आ गया 300 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से A क्या आएगा, A की वैल्यू आएगी 300/4 जो बराबर है यहाँ पे 75 डिग्री के। तो A की वैल्यू आ गई A = 75 डिग्री। अब बाकी के एंगल्स निकाल लेंगे। सो बाकी के एंगल्स निकालने के लिए देखते हैं। अब A आ चुका है हमारा 75 डिग्री, यानी कि बड़ा एंगल जो A था वो आ गया हमारा 75 डिग्री। B जो था वो था हमारा A + 10 डिग्री, जो किसके बराबर है 75 डिग्री + 10 डिग्री यानी कि 85 डिग्री। C जो है वो था A + 20 डिग्री यानी कि 75 डिग्री + 20 डिग्री 95 डिग्री। ठीक है, और D जो है वो है A + 30 डिग्री यानी कि 75 डिग्री + 30 डिग्री = 105 डिग्री। तो ये हमारे चारों के चारों जो एंगल हैं वो आ गए। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 20 क्लास 10वीं के लिए मैथ हिंदी मीडियम।